बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंतहाई आसान लच्छेदार आलू वाले पराठे की रेसिपी। आलू वाला पराठा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन लच्छे वाला आलू वाला पराठा हर कोई नहीं बनाता। और अगर आप किसी को अपनी फैमिली में इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसे ये लच्छेदार पराठा बनाकर खिलाएं तो वो आपका बहुत फ़ैन हो जाएगा। तो चलें फिर इसकी मज़ेदार सी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। खाने में इंतहाई मज़ेदार और बनाने में इंतहाई आसान लेयर वाला लच्छेदार पराठा, वो भी आलू की ज़बरदस्त बाज़ारी स्टाइल पीठी के साथ। तो चलें फिर इसकी मज़ेदार सी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लच्छेदार आलू वाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी प्यारी सी डो गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सफ़ेद आटा ले लिया, ये बाजार से आपको इजीली मिल जाता है। आप चाहें तो मैदा या रेगुलर आटा भी यूज़ कर सकते हैं। पानी ले लिया है, 3 से 4 चम्मच मैंने घी के ले लिए हैं और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक ले लिया है। 2 कप मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद आटा है। तो चलें फिर इसको ज़बरदस्त तरीके से गूंदना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें नमक डाल देंगे और यहाँ पे मैंने घी को जो है ना पिघला लिया था, तो अब घी को इसमें डाल देंगे और घी को हमने डाल के इसको इतना मिक्स करना है कि यहाँ पे जब हम आटे को मिक्स करके हाथ में पकड़ें तो वो अच्छे तरीके से पकड़ा जाए। तो यहाँ पे देखिए घी को डालने के बाद हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम आटे को हाथ में पकड़ेंगे तो इस तरीके से इसकी डली सी हमारे हाथ में बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से आपने पहले घी को आटे के साथ मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए जब इसको इस तरह दबाएंगे तो जब इस तरह की कंडीशन में आटा आ जाए तो इसका मतलब है कि घी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और रेगुलर आटे की तरह इसको खूबसूरत सी हम डो गूंद लेंगे। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा उतना अच्छा आपका पराठा बनके तैयार होगा। जितना प्यारा और सॉफ्ट आटा गूंदा होगा उतना आपका पराठा अच्छा और मज़ेदार लच्छेदार बनकर तैयार होगा। आगे चल के इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे हमारे लच्छेदार पराठे की लेयर्स बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे आटे को मैंने अच्छे तरीके से भिगो लिया पानी से और यहाँ पे आटे को अब जो मैं अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि इसमें जो ग्लूटन है अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो इस पर थोड़ा सा जो ऑयल बच गया था मैं ऊपर लगा दूंगी ताकि इसकी सरफेस जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट रहे। अब इसको 5 से 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे कवर करके। तब तक हम अपनी तैयार कर लेंगे मज़ेदार सी और स्पाइसी और चटपटी सी पीठी। बिल्कुल बाजार जैसी पीठी बनाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 किलो आलू हैं जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और मैंने कुकर में जो है ना बॉईल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए इसमें पानी डाल दिया और साथ ही 1 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी। इससे जो है ना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज है जिन्हें मैं अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। इस तरीके से जब भी आप पीठी बनाएंगी आप उसको हफ्ते तक भी सेव करेंगे तो आपके आलू बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे प्याज अच्छे से कद्दूकश हो चुके हैं। तो अब मैं जो है ना प्याज़ों का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी। इस तरीके से पानी निचोड़ना आपने लाजमन है क्योंकि जब हम पीठी में प्याज यूज़ करते हैं तो प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है जिससे पीठी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो पराठे अच्छे नहीं बनते। उसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ प्याज ले लिया जिसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही इसको स्पाइसी करने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं जिन्हें भी मैं बारीक बारीक सा इस तरह से चॉप कर लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया ले लिए, इसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी और इसे हम जब पीठी में यूज़ करेंगे तो बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे सारी सब्जियों की अच्छी से कटिंग हो चुकी है और आलू भी हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इन्हें मैंने हल्का हल्का सा जो है ना तोड़ लिया था ताकि अंदर तक ठंडे हो जाएं क्योंकि आलू जब गर्म होते हैं तो उसी की वजह से पीठी अच्छी नहीं बनती है। ये देखिए आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इनके मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे और उसके बाद फिर मैंने इनको हाथों से थोड़ा सा मैश कर लिया था ताकि बिल्कुल ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे आलू जो है रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं इनको हाथों की मदद से मैश कर लूँगी। आप किसी भी मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथों की मदद से करने से इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहेगा और बहुत ही कमाल की पीठी हमारी बनकर तैयार होगी। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी जो मैंने कद्दूकश करके रखा था। ये देखें प्याज कितना खुश्क है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जब भी आप पीठी बनाएंगे आपकी पीठी कभी भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद जो हमने सब्जियाँ काट के रखी थी, धनिया, सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्चें, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हम अनारदाना शामिल कर देंगे जिससे इसमें बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। साथ ही मैंने 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया ले लिया था जिसे मैं हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके इसमें शामिल कर दूंगी। इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डालूंगी। अब इन सब मसालों को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आलू की पिठी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल बाजार जैसी।
और बहुत ही कमाल के से जो है ना आलू के पराठे बनकर तैयार होंगे। जब भी आप अपने मेहमानों के लिए या घर वालों के लिए बनाएंगे तो आपसे सब इसकी रेसिपी मांगेंगे कि बताएं कि आपने ये आलू के पराठे कैसे बनाया है। इतने मज़ेदार और चटपटे से पराठे। तो यहाँ पे मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए पीठी हमारी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट सी, इसमें कोई लम्स नहीं है और ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी क्योंकि आलू हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके थे और प्याज का पानी भी हमने निचोड़ लिया था। ये टिप्स हैं, आपने लाजमन याद रखनी है। अब इसको हम करते हैं एक शिफ्ट बॉल में। ये देखें इस तरीके से मैंने इस बर्तन में निकाली है ताकि हम इसकी अच्छे से जो है बाद में पराठों में डाल के मेकिंग कर सकें। अब चलते हैं अपने आटे की तरफ। तो इसको 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट दिया था, तो अब जो है ना इसको दोबारा से एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आटा हमारा किस कदर सॉफ्ट हो चुका है, हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और बहुत ही कमाल का बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको अच्छे से गूंदने के बाद मैं एक बार अच्छे से समेट लूँगी और फिर मैं आपको बाकी चीज़ें करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे पीठी भी हमारी रेडी है और आटा भी रेडी है। तो दूसरी चीज़ जो हमने एक इसमें सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे इसकी लेयर्स बहुत ही खूबसूरत बनेंगी, तो वो आपसे शेयर कर देते हैं। 3 चम्मच यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे मैंने घी ले लिया इस तरह से। इससे जो है लेयर्स बहुत ही खूबसूरत आएंगी और बहुत ही कमाल का हमारा आलू वाला लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। 3 चम्मच डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये वो सीक्रेट सा मिक्सर है जिसे डालने से जो है ना पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और लेयर्स बहुत ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होंगी। बिल्कुल पूड़ी की तरह के हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिए, 1 टेबलस्पून हम इसमें भर के मैदा शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दी है तो ये बहुत अच्छा सा बनकर तैयार होगा। इस तरीके की हार्ड सी डो बनकर रेडी होगी। गर्मी होगी तो ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है, तो ये 5 मिनट के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अभी भी मैं जो है ना इसको 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए, क्योंकि इसमें घी है। जब इसको हम हथेली पे रखेंगे तो ये हमारी हाथों की गर्मी से भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना आपने इसे 2 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट देना है। यहाँ पे मैं 2 अदद पेड़े ले लूँगी इस तरीके से और इनके जो है ना 2 बड़े साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी आटे के। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने पेड़े रेडी कर लिए हैं। तो इनको जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट का हम रेस्ट देंगे ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो हमने लई तैयार की थी वो भी अच्छे से हार्ड हो चुकी है। तो इसके भी जो है ना छोटे छोटे से हम बोल तैयार कर लेंगे। ये जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पराठे कितने क्रिस्पी, क्रंची और बिल्कुल पुड़ियों की तरह अंदर से सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। इसकी छोटी छोटी सी मैं लइयां तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे सीक्रेट से हमारे बॉल बनके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथों की मदद से हम स्ट्रेच कर लेंगे। आटा जितना अच्छा गूंदा होगा उतना जल्दी से और आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा, आपको खुश्की की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेच कर लिया और जो मैंने वो बॉल बना के रखा था मिक्सचर का वो इसमें इस तरीके से डाल देंगे और इसको हाथों से थोड़ा सा फिराकर इस तरीके से बंद कर लेंगे और दोबारा से इसको जो है ना एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हम ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन बहुत ही कमाल के और बहुत ही ज़बरदस्त से आपके लच्छेदार आलू वाले पराठे बनकर तैयार होंगे। और जब आप एक बार इस तरीके से पराठे तैयार कर लेंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे रेसिपी मांगने पे भी मजबूर हो जाएंगे। अब आप देखिए मैंने इसको हाथों की मदद से दोबारा से अच्छे से चपटा कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चिपक रहा है तो नीचे हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे काउंटर पे इस तरह से और इसको ऊपर रखकर हल्का हल्का सा हाथों से दबाकर इसको जो है ना इस तरीके से प्रेस करेंगे कि जो हमने इसके अंदर फिलिंग की है वो बाहर ना आए। थोड़ा सा इसके ऊपर भी आटा लगाएंगे इस तरीके से और बाद में इसको हल्के हाथों से हमने बेलना है। इस तरीके से करेंगे तो आपका जो अंदर हमने इसके अंदर लई बना के तैयार किया है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बेल कर एक लंबी सी जो है ना रोटी तैयार कर लेनी है इस तरह से। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमन फीडबैक देना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी रेसिपी, ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया और इसको थोड़ा सा मैंने लंबा कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसको देखें इस तरीके से आपने फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरह से, और दोबारा से इस किनारे को पकड़ के आपने इस तरीके से अंदर करते हुए इसको इस तरह से लाकर इस किनारे पे रख देना। यहाँ पे आपने रखने के बाद अब ये आप नाइफ़ की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको धागे की मदद से कर रही हूँ। इससे इसकी लेयर्स बहुत अच्छी और नीट सी बनके तैयार होंगी। तो यहाँ पे धागे की मदद से मैंने इसको सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और यहाँ पे जो इसका ये किनारा है इसको लास्ट में हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे दोनों पेड़ों का। तो यहाँ पे 2 हमारे खूबसूरत से पेड़े बनके तैयार हैं। यहाँ पे देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी लेयर्स बनके रेडी हुई हैं। जब इसको पकाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लच्छा पराठा बनके तैयार होगा। अब जो लेयर्स वाली साइड है उसको हमने नीचे रखना है और इसके ऊपर दूसरी साइड पे हम बेलन से बेलेंगे इस तरह से। ये देखिए लेयर्स वाली साइड को हमने नीचे कर दिया और इस वाली साइड को हम बेलन की मदद से हल्के हाथ से बेल लेंगे और एक प्यारी सी हम अपनी रोटी तैयार कर लेंगे।
एक रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, दूसरी अब तैयार कर लेंगे। उसी तरह से लेयर्स वाली साइड को नीचे आपने रखना है और दूसरी साइड के ऊपर आपने बेलन चलाना है इस तरह से। तो यहाँ पे दो हमारी इक्वल साइज़ की रोटियां बनके तैयार हैं। अब जो हमने पीठी तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं इस तरह से लगा रही हूँ कि थोड़े थोड़े से किनारों को मैं छोड़ूंगी ताकि रोटी दूसरी वाली भी अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। तो यहाँ पे पीठी हमारी अच्छी तरीके से लग चुकी है। तो अब हमने जो दूसरी रोटी बेल के रखी थी वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से किनारों से फिक्स कर लेंगे ताकि आलू की पीठी ज़रा सी भी इसमें से बाहर ना आए और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा लच्छेदार आलू वाला पराठा बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सील हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हाथों की मदद से दबा लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा बबल्स हैं वो निकल जाए। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर आप हल्का सा बेलन इस तरीके से चला सकते हैं। इस तरह से बेलन चला लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पैन गर्म होने के लिए रखा था, तवा हमारा अच्छे से गर्म है। तो अब हमने जो रोटी बेल के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और हाथों की मदद से इसको जो है सेट कर लेंगे। एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो चुकी है तो अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। अब इसकी दोबारा से साइड चेंज करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से जब भी आप पराठा बनाएंगे तो आपके पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी सी बनके तैयार होंगी। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल या बटर जो आपको पसंद हो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छे तरीके से सब तरफ लगा देंगे और इसकी साइड चेंज करके इसको अच्छे तरीके से हम कुक करेंगे तो इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लेयर्स जो है वो नुमाया होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप इसकी साइड चेंज कर देंगे और किसी चम्मच की मदद से इसको जो है इस तरीके से हम सेक लेंगे। मीडियम टू लो हीट पे आपने इसको अच्छे से सेकना है ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर्स आ जाए और जो आपने इतनी मेहनत की है वो आपकी लेयर्स भी इसमें नुमाया होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें मैं इसकी एक साइड को कुक कर रही हूँ जब तक मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ रोज़ाना देखने को मिलती रहें। अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा घी लगा लिया था तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लेयर से भरा हुआ हमारा आलू वाला पराठा बनकर तैयार होगा। इस तरीके से जब भी आप पराठा बनाएंगे आप यकीन करें कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही कमाल का आपका आलू वाला पराठा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे इसकी साइड चेंज करते हुए हम इसको खूबसूरत सा कलर दे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा पराठा बनकर तैयार है। इसको आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है। जितना अच्छा पराठा कुक हुआ होगा उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे तैयार है हमारा खूबसूरत सा लच्छेदार आलू वाला पराठा। तो अब मैं इसको बाहर निकालूंगी, फिर मैं आपको इनको सर्व करके भी दिखाऊंगी। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आया हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार से लच्छेदार आलू वाले पराठे, बहुत ही ज़्यादा लेयर्स के साथ और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार पीठी के साथ। इस तरीके से जब भी आप पराठे बनाएंगे तो कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी लेयर्स भी चेक करवाऊंगी। यहाँ भी काफ़ी गर्म है तो ये देखें कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स हैं और बहुत ही कमाल के हमारे आलू वाले लच्छेदार पराठे बनके तैयार हुए हैं। एक और की आपको लेयर्स दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल के हमारे पराठे बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें और ऐसे की मज़ेदार और यूनिक और आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए अपनी बहन को जल्दी से फॉलो कर लें क्योंकि आगे ऐसे की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कोई आपसे स्किप हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।